हम लोग IEX शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में उसकी कीमत लगभग 28% के आसपास गिर गई थी। उसके बाद उसने 8% 6% रिकवर करने की कोशिश की है। लेकिन एक वर्ड जो मैंने आपको बताया था कि हम उस पर वीडियो बनाएंगे, वो है मार्केट कपलिंग। दोस्तों, अगर बात करें IEX क्या काम करता है। IEX एक एक्सचेंज है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है। जैसे आपने देखा BSE NSE के जहां शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वैसे IEX एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है। अब क्या हुआ, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन उसने कह दिया कि अब हम एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जिसका नाम है मार्केट कपलिंग। अब हम क्या करेंगे, मार्केट कपलिंग लागू करेंगे। कपलिंग मतलब होता है जुड़ाव। कपलिंग मतलब जानते हैं ना, कई चीजों को आपस में जोड़ना। तो उसने कहा कि जितने भी पावर एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि IEX और PXIL, है ना, जिसको कहते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कहा कि हम इन सबकी कपलिंग करेंगे और ये सारी कंपनीज आपस में जुड़ जाएंगी। कपलिंग के बाद एक सेंट्रल ऑपरेटर दिया जाएगा दोनों के साथ में, जिससे कि जब बिजली की कीमतों को निर्धारित किया जाएगा तो जो प्राइस इस एक्सचेंज पे बिजली का होगा वही प्राइस इस पर होगा। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो प्राइस बिजली का यहां पर निर्धारित किया गया था उससे यहां पर अलग होता था, यानी दोनों में बिजली के प्राइसेस में डिफरेंस होता था। इसी डिफरेंस को कम करने के लिए मार्केट कपलिंग का प्लान लेकर आई CERC, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो लेकर आई। तो इसमें IEX का शेयर क्यों गिरने लगा, इसके पीछे एक कारण है। अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत निर्धारित करते थे वो या तो IEX और या तो PXIL, ये दोनों अलग अलग क्या करते थे, बिजली की कीमतें निर्धारित करते थे। लेकिन अब इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो कोई एक उस कीमत को निर्धारित नहीं करेगा, दोनों मिलकर करेंगे और जो एवरेज प्राइस होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो इसमें IEX को क्या समस्या है, इसमें IEX को यह समस्या है कि अभी तक जो सबसे तगड़ा वॉल्यूम होता था, है ना, वो किसके पास रहता था, IEX के पास। यानी 80 से 90% का वॉल्यूम किसके पास रहता था, IEX के पास, और जो 10% या 20% का वॉल्यूम होता था PXIL। लेकिन जब दोनों का एवरेज निकाला जाएगा तो जो वॉल्यूम होगा IEX का वो घट जाएगा, और जब IEX पर पहुंचने वाले वॉल्यूम का एवरेज घट जाएगा तो IEX की कमाई भी घट जाएगी। इसी बात को लेकर क्या हुआ, इसके शेयर प्राइसेस के टारगेट को घटा दिया गया, जिससे कि एक ऐसा हाहाकार मचा मार्केट में, सब लोग इसके शेयर्स को बेचकर निकलने लगे। अब दोस्तों बात करें कि इनकी कीमत कैसे डिसाइड होती थी। एक्चुअली आप जानते हैं बिड जो होती है, एक बाई करने वाला और एक सेल करने वाला। तो इन एक्सचेंजेस पर जो लाइट के या इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अपनी अपनी बिड डालते थे कि कल, क्योंकि बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो कल कितनी बिजली खपत होगी और कितनी बिजली की डिमांड है ये पहले से फिक्स कर लिया जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा बिजली उत्पादित कर लिया गया तो उस बिजली को क्या करेंगे, वो तो ऐसे ही चली जाएगी। तो पहले से ही बिड लगाई जाती है कि जो कंपनी है जो बिजली बनाती है वो कहती है कि भाई हम इतने, कोई भी मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हम इतने यूनिट कल बिजली बेचेंगे, तो उतनी डिमांड भी होनी चाहिए। अगर डिमांड आती है कि हम इतने यूनिट बिजली खरीदेंगे तो उस हिसाब से वो बताती हैं कि हम इतने यूनिट बिजली बेचेंगे। फिर दोनों के बिड को मिक्स करके ये एक्सचेंजेस एक एवरेज प्राइस निकाल दें और उस एवरेज प्राइस के हिसाब से बिजली का दाम तय होता है, और उससे इनका अपना जो कमीशन बनता है वो इनकी कमाई होती है। तो जब 90% कमीशन सबसे पहले IEX को मिलता था, अब जब एवरेज प्राइस आएगी जिसमें PXIL और IEX की भागीदारी बराबर हो जाएगी तो IEX को झटका लगा, क्योंकि IEX की कमाई वॉल्यूम दोनों क्या होने वाला है, कम होने वाला है। अब क्या हुआ कि डे अहेड मार्केट जो हम बात कर रहे थे अभी, ये वही चीज है जिसमें क्या करना होगा, एक दिन पहले ही बिजली की खपत और बिजली की डिमांड को डिसाइड कर लेंगे ये दोनों मिलकर, और फिर उसके बाद में उसके हिसाब से प्राइस तय की जाएगी, और जो वॉल्यूम होगा एक सेंट्रल ऑपरेटर होगा उसके पास होगा, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अब मिलकर काम करने से क्या हुआ कि सबसे पहले जिसके पास ज्यादा वॉल्यूम है उसका और जिसके पास कम है उसका, दोनों को मिला दोगे
तो जो आएगा वो एवरेज वॉल्यूम आएगा। तो जिसके पास कम कमाई के पहले मौके थे वो थोड़ा सा ज्यादा कमा लेगा, और जो ज्यादा कमा रहा था वो कम कमा लेगा। तो इस सिस्टम, इसी को कहा गया मार्केट कपलिंग, यानी आईएक्स और पीएक्सआईएल को आपस में जोड़ने का सिस्टम। किसने बताया? सीईआरसी ने, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने। और इसी न्यूज की वजह से आईईएक्स का शेयर धड़ाम हो गया, लगभग 28 से 29% नीचे गिर गया। दोस्तों उम्मीद है कि ये मार्केट कपलिंग और डे अहेड मार्केट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, हम इसी वीडियो को दोबारा आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि हम किसी भी स्टॉक के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। कब खरीदना है, कब बेचना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। हम किसी भी प्रकार की कोई सजेशन या स्टॉक के बारे में कोई टिप नहीं देते हैं। हम सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो मार्केट से जुड़े हुए और फिनांस से जुड़े हुए सारे लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। वो अगर देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।